दोस्तों, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में मज़हब इस्लाम, मुसलमान और इस्लामी शरीयत पर डिबेट्स लगातार जारी हैं। ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो जिहाद और हिजाब पर काफ़ी चर्चा है। दरअसल इस्लाम महिलाओं को पर्दे में रहने यानी हिजाब का हुक्म देता है, ये बात सही है। और इस्लाम औरत को अपना अंदाज़, हुस्न और जिस्म अपने शौहर के अलावा किसी को दिखाने की इजाज़त नहीं देता, जिसके बहुत से सामाजिक और शारीरिक फ़ायदे हैं। साइंसी तहकीक से पता चलता है कि हिजाब मर्द और औरत के बीच किसी भी नाजायज़ संबंध को बनाने में एक बैरिगेट यानी रुकावट का काम करता है। एक मशहूर अमेरिकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर हेलन फिशर। वो ह्यूमन बिहेवियरिस्ट भी हैं और पिछले 30 वर्षों से अमेरिका के रटगर्स यूनिवर्सिटी में मानव विज्ञान यानी ह्यूमन साइंस पढ़ा रही हैं। उन्होंने बताया कि मानव शरीर में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामाइन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स महिलाओं के मुकाबले मर्दों में ज़्यादा पाए जाते हैं, जो सीधे इंसान के बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। ह्यूमन बिहेवियरिस्ट हेलन फिशर का कहना है कि जब भी किसी मर्द की नज़र महिला के खुले जिस्म या अंगों पर पड़ती है तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव हो जाते हैं और फिर मर्द स्त्री को देखकर आकर्षित होते हैं, फिर उत्तेजित हो जाते हैं और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि उनके अंदर उत्पीड़न और वायलेंस का भाव पैदा होने लगता है। हेलन फिशर और जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि केमिकल रिएक्शंस दूसरे जीव जंतुओं में भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी जंगल में जंग का सा माहौल भी पैदा हो जाता है। आप जानते हैं मज़हब इस्लाम में बच्चियों को बचपन से चादर, अबाए और सर ढाँकने की प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि बालिग होते होते जिस्म को ढाँकने की आदत पड़ जाए। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक साइंसी तहकीक ये भी बताती है कि सबसे पहले अल्ट्रावायलेट रेजेस और एनवायरनमेंट में मौजूद जरासीम इंसान के सर पर मौजूद महीन सुराखों और आँख, नाक व मुंह के ज़रिए से जिस्म में प्रवेश कर जाते हैं और दाखिल हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा कि कोविड महामारी के दौर में चेहरे पर मास्क लगाने को कानून बना दिया गया था और मेडिकल स्टाफ को तो पूरे जिस्म को एक ख़ास किस्म के कपड़े से कवर करने के सरकारी आदेश जारी किए गए थे। आखिर क्यों? आप खुद ही जानते हैं। इसलिए क्योंकि इसी में इंसानों की भलाई थी। खैर, कोविड महामारी में लाखों लोग लुक़्मे अजल हो गए। उनकी मौत बचे लोगों के लिए एक इबरत और सबक हो सकती थी, मगर वो सिर्फ समझ वालों के लिए, वरना इंतज़ार करें फिर किसी एक महामारी का। खैर, रब हम सब की हिफाजत फरमाए। नुकसानदेह जरासीम उस वक्त भी फ़िज़ा में मौजूद थे, आज भी फ़िज़ा में मौजूद हैं। फ़र्क ये है कि उस वक्त ज़मीनी आकाओं के हुक्म पर सज़ा का प्रावधान था, जिसके खौफ से इंसान अपने चेहरों को और जिस्म को पाबंदी से ढक रहा था। और हिजाब आसमानी और ज़मीनी आका का फरमान है, जो किसी भी गुनाह या नाफरमानी की सज़ा तुरंत नहीं देता, बल्कि वो मोहलत पर मोहलत देता रहता है और एक रोज़ पकड़ आ ही पहुँचती है सिर्फ नाफरमानों के लिए। इटालियन साइंटिस्ट फ्रांसिस्को रेड्डी ने 17वीं शताब्दी में ताज़ा गोश्त के टुकड़ों पर एक तजर्बा किया। उसने गोश्त के टुकड़ों को 3 अलग अलग कांच के जार में रखा। उसमें से एक जार का मुंह खुला था, दूसरे के मुंह पर कपड़ा लपेट दिया गया था, तीसरे पर लैमिनेटेड पेपर लगाया गया था। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे सुनकर ना आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। जो खुले वाला गोश्त का टुकड़ा था, खुले जार वाला गोश्त का टुकड़ा था, उसमें मक्खियों के अंडे देने और दूसरे जरासीम के दाखिल हो जाने की वजह से टुकड़ा सड़ने लगा था, ख़राब हो गया था।
जबकि कपड़े से ढके जार वाले गोश्त के टुकड़े में जरासीम पैदा हो गए थे। वहीं लैमिनेटेड पेपर वाले जार में रखा गोश्त का टुकड़ा पूरी तरह से महफूज था। तो हिजाब वाली औरत भी इसी हिजाब और घूंघट वाली औरत भी इसी लैमिनेटेड जार वाले गोश्त के टुकड़े की तरह महफूज रहती है। हिजाब के हुक्म को फ्रांसिस्को रेड्डी के इस तजर्बे की रोशनी में समझना शायद कुछ लोगों के लिए आसान होगा। हालांकि मज़हब इस्लाम के कानूनों को सच साबित करने के लिए, यानी शरीयत इस्लाम के कानून को सच साबित करने के लिए किसी साइंसी तस्दीक या रिसर्च की ज़रूरत हरगिज़ भी नहीं है। हाँ, अगर कोई इस्लामिक बिलीफ को अपनाने के लिए साइंस का सहारा लेना चाहे तो ले सकता है, वो आज़ाद है। हिजाब के ज़िमन में कुरान का हुक्म इंसानों खुसूसन औरत के हुस्न व हया और उसकी इज़्ज़त और असमत की हिफाजत के लिए है, न कि क़ैदो बंद के लिए। शरीयत इस्लाम और हर सच्चे मज़हब का हर कानून मानवता और सृष्टि की सुरक्षा के मद्देनज़र ही बनाया गया है। जो चाहे इसको समझ सकता है और तहकीक कर सकता है। अब जो लोग आज़ादी के नाम पर हिजाब को दमनकारी, दकियानूसी अमल कहते हैं, वो इसको ना अपनाएं और अपनी औरतों को दूसरे मर्दों की ज़हनी और जिस्मानी अय्याशी के लिए छुट्टा छोड़ सकते हैं। मगर ऐसी आज़ादी को सभ्य समाज, हयादार और सम्मानित इंसान और वर्ग पसंद नहीं करते। हिजाब के उन्वान पर दोस्तों हमारी ये छोटी सी कोशिश और वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।